नमस्ते, दुनिया का इतिहास हिंदी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं पुर्तगाल देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। पुर्तगाल देश स्पेन का पड़ोसी देश है। वो दोनों देश आइबेरियन पेनिनसुला में बसते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला में आदि मानव की का बस्ती बहुत हज़ारों लाखों साल पहले हुई थी। 35 लाख साल पहले हुई थी। इस वह शुरू में केल्ट और आइबेरियन जनजाति वंश के लोग रहते थे मानव। वहाँ पर ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में कार्थेज साम्राज्य का आगमन हुआ। फिनिशियन ग्रीकों ने वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बसाना शुरू किया। उन्होंने कार्थेज एम्पायर बना लिया। कार्थेजन एम्पायर ने आइबेरियन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था। ईसा 530 से तीसरी शताब्दी 3rd सेंचुरी BC के दौरान कार्थेज साम्राज्य का वर्चस्व आइबेरियन पेनिनसुला पर था। इसी दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने यानी कि रोमन एम्पायर ने कार्थेज को हराकर आइबेरियन पेनिनसुला को रोमन एम्पायर का हिस्सा बना लिया। बहुत सालों तक वहाँ पर रोमन साम्राज्य का राज था। रोमन्स ने वहाँ के शहरों को रोमन शैली यानी कि रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया और नए नए गांव और नए शहर बसाए। वहाँ पर नए रोमनाइज शैली का विकास किया और वहाँ पर बहुत सारा विकास किया। ईस्वी तीसरी चौथी 5वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य के अंत तक आइबेरियन पेनिनसुला रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत के बाद वहाँ पर जर्मनिक टोलियों ने हमले करना शुरू किया। 5वीं शताब्दी ईस्वी सन 5वीं शताब्दी यानी कि 5th सेंचुरी AD में वहाँ पर जर्मनिक टोलियों का आगमन हुआ था। जर्मनिक लोगों ने वो वहाँ पर आकर बसने लगे थे। वहाँ के कुछ लोग तो रोमनाइज जर्मन थे और उनको रोमन लोग बर्बर कहते थे। और वहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी का स्वीकार किया था। वो आज के स्पेनिश पुर्तगीज लोगों के पूर्वज थे। और ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी यानी कि 7th सेंचुरी में AD में उत्तर अफ्रीका से नॉर्थ अफ्रीका से बर्बर मूर टोलियों ने यानी कि अरब ने उमायद राजवंश उमायद डायनेस्टी के लीडरशिप में स्पेन पर हमले करना शुरू किया। उस पर स्पेन की आइबेरियन यानी पुर्तगाल या दोनों के आइबेरियन पेनिनसुला के ज़्यादातर राजाने के किंगडम्स कमज़ोर हो गए थे। इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। ईस्वी सन 711 से 718 इन 7-8 सालों में उन्होंने धीरे धीरे पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया। 7वीं शताब्दी के आखिर तक लगभग पूरे स्पेन आइबेरियन पेनिनसुला पर अरब साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। उमायद घरों ने उन्हें वहाँ पर अपनी कैलिफेट बना ली थी। उसे वो अल अंडलुस कहते थे। कॉर्डोबा उनकी राजधानी थी। वह उत्तरी आइबेरियन पेनिनसुला के उत्तरी स्पेन के उत्तरी पहाड़ी हिस्से में कुछ क्रिश्चियनों के कुछ राज्य थे, कुछ रियासतें थी, कुछ किंगडम्स थे। वो अरब्स के हमले से बच गए थे। ईस्वी 11वीं शताब्दी तक वहाँ पर अरब साम्राज्य मजबूत था। ईस्वी सन 722 में उत्तरी स्पेन के पहाड़ी राज्य किंगडम असूरियस ने अरब सेना को हराया था और उत्तर में अरब्स का इन्फ्लुएंस को रोका था। और 11वीं शताब्दी तक 11th सेंचुरी तक AD तक अरब्स का कंट्रोल स्पेन पर पुर्तगाल पर कमज़ोर होने लगा था। वहाँ पर अंडलुस अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बढ़ चुका था। छोटी छोटी कैलिफेट्स आपस में लड़ते रहते थे। इसका फ़ायदा उत्तर के क्रिश्चियन राज्यों ने उठाया था और उन ईसाई राज्यों ने धीरे धीरे अरब की फ़ौजों को हराना शुरू किया और 1140 तक लगभग स्पेन के उत्तरी हिस्से से अरब एम्पायर को ख़त्म किया था। और
उत्तर से अलग अलग राज्य बने थे। अरागोन, लियोन, कैस्टिल जैसे राज्य बने थे। 11वीं शताब्दी में अस्तूरियस से लियोन और कैस्टिल, ये दो राज्य अलग होकर इंडिपेंडेंट किंगडम्स बने थे। उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। अरागोन कैस्टिल ने दोनों अरागोन का राजा ने और कैस्टिल की रानी ने आपस में शादी करके स्पेनिश एम्पायर की नींव रखी थी। और दूसरा, और अस्तूरियस, लियोन के राजा ने फर्नांडो ने एक वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया था। सॉरी, अल्फांसो ने वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया था, वो जो बाद में वह जाकर वो पोर्तुगल बना था। अल्फांसो का बेटा पोर्तुगल का पहला राजा बना था। वहाँ पर पोर्तुगीज़ भाषा का विकास हुआ था। वह 1128 में किंगडम ऑफ पोर्तुगल की स्थापना की गई थी। ने लियोन और कैस्टिल पर हमले किए थे, गैलिसिया पर हमला करके गैलिसिया को से पोर्तुगल को आज़ाद कर दिया था। बाद में 11वीं शताब्दी में पोर्तुगीज की साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और उस 17वीं शताब्दी के आखिर में लियोन कैस्टिल ने पोर्तुगल पर हमला किया और उसको अपने राज्य में हिस्सा बना लिया था। और वो आइबेरियन संघ यानी आइबेरियन फेडरेशन का हिस्सा बन गया था। वहाँ पर नेपोलियन, फ्रेंच सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने जब स्पेन पर हमला किया था तो आइबेरियन संघ का हिस्सा होने की वजह से पोर्तुगालियों ने स्पेन का साथ दिया था इस युद्ध में। 1793 में नेपोलियन ने स्पेन पर कब्जा कर लिया और अपने भाई को स्पेन का राजा बनाया। और अब पोर्तुगल के राजा ने जो आज़ाद हो गया था वो अपनी जान बचाने के लिए वो ब्राज़ील में जाकर बस गया था। पुर्तगालियों ने 14वीं शताब्दी में बहुत सारे नेवल एक्सपीडिशंस किए थे और सागरी समंदर के रास्तों की खोज की थी और ब्राज़ील को अपना उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बनाया था। अंगोला, मोजाम्बिक जैसे देशों में भी अपने कॉलोनीज उन्होंने बसा ली थी। वास्को द गामा ने 14वीं शताब्दी के आखिर में भारत तक जाने का समुद्री रास्ता खोज लिया था। उन्होंने भारत में गोवा, दीव, दमन को भी अपनी उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बनाया था। वहाँ पे पोर्तुगालियों को बहुत फ़ायदा हुआ था। नेपोलियन के कब्जे के बाद पोर्तुगल के राजा ने ब्राज़ील में शरण ली और वहाँ अपनी नई राजधानी बनाई। और 1821 में नेपोलियन की मौत के बाद फ्रांस सेना का ब्रिटिश सेना ने हरा कर उन्होंने स्पेन से बाहर भगा दिया। उसके बाद पोर्तुगल का राजा वहाँ वापस लौट आया। वहाँ पर पोर्तुगल को आज़ादी मिल चुकी थी। वहाँ 1821 के बाद ब्राज़ील में वहाँ के स्थानिक आदिवासी नेटिव सिटीजन्स और वहाँ पर सेटल हुए पुर्तगालियों ने पोर्तुगल से आज़ादी की मांग की थी। वहाँ आज़ादी की मांग तेज़ होने लगी थी, इसलिए ब्राज़ील को आज़ादी देनी पड़ी। अंगोला और मोजाम्बिक जैसे देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिल गई। 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद फ्रांस ने अपनी वहाँ के कॉलोनी पौंडीचेरी को भारत सरकार को सौंप दिया था। लेकिन पोर्तुगल ने गोवा, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली जैसी कॉलोनीज को भारत सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था। इसलिए भारत सरकार को मजबूर में मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा। उन्होंने गोवा को, दीव दमन को और दादरा नगर हवेली को पोर्तुगालियों से मुक्त किया, आज़ाद और भारत का हिस्सा बना लिया। ऐसे तरीके से पोर्तुगीज एम्पायर ख़त्म हो गया था। पोर्तुगाल में 19वीं सदी के में
शुरू में कुछ साल तक तानाशाही रही थी। बाद में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। और पोर्तुगीज आज एक प्रगत लोकतांत्रिक देश है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।